So here is another case study of science chapter of acid, base and salt. The case study start from some small story where we have given the salt pan in the Marakaram, a port town about 120 km from Chennai, are the third largest producer of salt in Tamil Nadu. तो दिया हुआ है इधर एक हमें स्टेट का नाम दिया हुआ है, बोला हुआ है 120 किलोमीटर है चेन्नई से और वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट बनाने में. Separation of salt from water is a laborious process and salt obtained is used as a raw material for manufacture of various sodium compound. जब वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट करा जाता है तो उसमें से जो सॉल्ट ऑप्टेंड होता है वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करा जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स, यानी सोडियम के बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल वो सॉल्ट यूज़ करा जाता है. वन सच कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसमें एक कंपाउंड का हमें नाम गिवन है और बोला हुआ है यूज इन बेकिंग एज एन एंटी एसिड में यूज करा जाता है एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन में यूज करा जाता है. द टेबल शोज दैट द मास ऑफ वेरियस कंपाउंड ऑप्टेन व्हेन 1 लीटर ऑफ सी वाटर इज एवोपरेटेड. तो ये एक टेबल हमें गिवन है और बोला हुआ है 1 लीटर ऑफ सी वाटर को जब एवोपरेट करते हैं तो ये सब हमारे कंपाउंड्स निकल के आते हैं. साथ में हमें टोटल सॉल्ट भी दे रखा है कितना फॉर्म होता है, 45 ग्राम सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और उसमें 45 ग्राम ऑफ सॉल्ट में हमारा सोडियम क्लोराइड 28 ग्राम का आता है. मैग्नीशियम क्लोराइड हमें दे रखा है 8 ग्राम प्रोड्यूस होता है. मैग्नीशियम सल्फेट दे रखा है और एनसी सब दे रखे हुए हैं. ये हमारे सॉल्ट कंपाउंड जो है हमारे ऑप्टेंड होते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है विच कंपाउंड इज द टेबल रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज अ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इन सब कंपाउंड में से हमें बताना है, हमें ऐसा कंपाउंड बताना है जिसका एसिड के साथ रिएक्ट कराने पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. तो उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए जब भी हम मेटल कार्बोनेट का रिएक्ट कराते हैं किसी भी एसिड के साथ तो हमारा क्या रिलीज होता है, हमारी तीन चीज़ें रिलीज होती है उसमें. एक तो सॉल्ट रिलीज होता है, साथ में वाटर रिलीज होता है और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. तो किसका रिएक्शन कराने पे होता है हमारा, तो किसका रिएक्शन कराने पे होता है हमारा मेटल कार्बोनेट के साथ. तो इधर हमारा मेटल कार्बोनेट देख लेते हैं हमारा कौन सा है. इधर क्लोराइड है सल्फेट है कार्बोनेट सिर्फ एक ही है हमारा कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट. यानी इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. मेटल कार्बोनेट यानी कैल्शियम, इधर कार्बोनेट हमारा जो है साथ रिएक्ट कराएंगे. इधर एसिड ले लेते हैं हम H2SO4 ले लेते हैं तो हमारा क्या रिलीज होगा, सॉल्ट हो जाएगा. एक तो हमारा इधर से क्या हो जाएगा Ca इसके साथ हो जाएगा डिस्प्लेस SO4 के साथ. क्या बचेगा हमारा एक H2 और इसका वो बचेगा यानी H2 हो जाएगा. एक ओ ऑलरेडी यूज हो गया, अब हमारा क्या बचेगा CO2 बचेगा. तो इधर से हमारा CO2 क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा. तो ये इसका आंसर क्या है कैल्शियम कार्बोनेट. सेकंड दे रखा है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय एवोपरेशन ऑफ सी वाटर. तो बोला है कितना मैग्नीशियम सल्फेट हमारा रिलीज होगा 135 ग्राम ऑफ सॉलिड जो कि सॉल्ट बचा है हमारा सी वाटर को एवोपरेट करने से. तो इधर देखते हैं हमारा 45 ग्राम ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ था तब हमारा मैग्नीशियम सल्फेट हमारा कितना था 6 था. अब बोला 135 ग्राम सॉल्ट बचा है तो अब बताना है मैग्नीशियम सल्फेट कितना होगा. तो इधर से हम कंपेयर कर लेते हैं. इधर हमसे बोला गया था कि 45 ग्राम, तो इधर हमसे बोला गया था 45 ग्राम में 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है. तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 6/45. हमें 135 का पूछा है यानी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे. 135 में निकालने के लिए पूछा है, 100 का बोला था तो 100 का मल्टीप्लाई करते. तो 135 का इधर पूछा है 135 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इधर कट जाएगा हमारा, ये कट जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 9 जा, इसको काटेंगे 5 2 जा 10 और 5 7 जा, फिर 9 से कट जाएगा, 9 3 जा 27 और 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा. यानी 18 विल बी आर राइट आंसर. ठीक है. थर्ड दे रखा है व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड. सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई भी सॉल्वेंट ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम ब्राइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम, ब्राइन बोलते हैं. तो ब्राइन हमारा क्या होता है, ब्राइन हमारा मिक्सचर होता है NaCl प्लस H2, इन दोनों का क्या होता है मिक्सचर होता है. इट इज़ हाईली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं ब्राइन बोलते हैं. सिलिक लाइन का हमें मालूम है क्या होता है हमारा CaOH2 होता है. लाइम वाटर का भी सेम फॉर्मूला होता है. अच्छा सोडा वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, सोडा वाटर का ध्यान भी रखना क्या होता है H2CO3 होता है. ठीक है. तो इधर हमें सोडियम क्लोराइड की बोला था तो इन तीनों में तो क्लोराइड कहीं आता नहीं है तो किस में आता है ब्राइन में आता है यानी इसमें ब्राइन आंसर हमारा सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं व्हाट इज पीएच ऑफ द एसिड विच इज यूज इन फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट. तो हमें बताना है अगर हमें कॉमन सॉल्ट को फॉर्म करना है तो एसिड की हम कौन सी पीएच वैल्यू तक हम ले सकते हैं. तो मालूम होना चाहिए बिटवीन 1 to 3 हम पीएच वैल्यू लेते हैं किसी भी एसिड की कॉमन सॉल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए. और कौन सा एसिड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो HCl यूज़ कर सकते हैं. इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 1 to 3 के बीच में होती है. तो
कॉमन सॉल्ट यानी कि हमारा NaCl को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, HCl को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, इधर से NaCl, इधर से हमें फॉर्म, इधर से हमारा NaCl अलग हो जाता है, प्लस NaCl इधर से हो जाता है और हमारा क्या बचता है, H2O बचता है। ठीक है, ठीक है, आई होप ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ चलते हैं। तो केस स्टडी हमें गिवन है, मिसेस सोमर यूज अ कंपाउंड ऑफ सोडियम एक्स। तो मिसेस सोमर एक कंपाउंड यूज करती है सोडियम एक्स का, ठीक है, टू मेक अ पकौड़ा क्रिस्पी। तो पकौड़ा हमें दे रखा है, पकौड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए वो कुछ सोडियम का एक्स कंपाउंड यूज करती है। इट इज माइल्ड एंड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट। हमें उसके बारे में दिया हुआ है कि वो कैसा है, नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट है। ऑल्सो यूज एंड इंटीग्रेट इन एंटी एसिड, और है ना वो एंटी एसिड में भी यूज करा जाता है। इट इज यूजिंग अ सोडियम क्लोराइड एज अ रॉ मटेरियल, और उसको प्रोड्यूस करने के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज करा जाता है रॉ मटेरियल की तरह। तो क्वेश्चन हमें बोला हुआ है आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ सोडियम एक्स। तो हमें कंपाउंड सोडियम एक्स को आइडेंटिफाई करना है पहले। तो इधर हमें गिवन था नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट कौन सा होता है, हमारा बेकिंग सोडा होता है। कौन सा होता है हमारा, बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है, नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो इधर आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स हमें प्रोड्यूस करना है। तो हमारा कंपाउंड एक्स कौन सा हो जाएगा, हमारा बेकिंग सोडा हो जाएगा, जिसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, बोला हुआ है इज द पीएच वैल्यू ऑफ एक्स सॉल्यूशन लोअर देन और हायर देन 7। हमें पीएच वैल्यू बतानी है हमारी, कैसी होगी सॉल्यूशन की, हायर होगी 7 से या लोअर होगी। तो हमें ऑलरेडी पता है बेकिंग सोडा हमारा क्या है, हाईली बेस होता है, और बेस हमारा कहाँ से होता है, 7 से नीचे की तरफ होता है, यानी 7 से वैल्यू कब होगी, बड़ी होगी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, हायर देन 7। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन एक्स। अगर हमें एक्स को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो कैसे प्रोड्यूस होता है, ध्यान रखना इसको। NaCl का जब रिएक्शन हमें किससे कराना पड़ता है, सोडियम बिकार्बोनेट बनाने के लिए या बेकिंग सोडा को बनाने के लिए, H2O का, CO2 का, और साथ में NH3 का। NH3 हमारा क्या होता है, अमोनिया होता है। तो इधर से हमें फॉर्म क्या करना है, सोडियम बिकार्बोनेट फॉर्म करना है, यानी Na तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो इधर हम लिख देंगे Na, और फिर हमें क्या लेते हैं, HCO3। तो इधर पूरा लिख लेते हैं हम, HCO3 लिख लेते हैं। और हमारा क्या बचेगा, H इधर से एक हो गया, इधर CO पूरा यूज़ हो गया हमारा, और एक वो इधर से हमारा यूज़ हो गया, यानी H बचा इधर से, और ये पूरा हमारा बचा है, और Cl बचा है। तो इधर से हमारा हो जाएगा NH4Cl, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन इसकी बन जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन एक्स इज हीटेड। अब बोला हुआ है हमें केमिकल रिएक्शन हमें बतानी है अगर हम एक्स को हीट कर दे तो। एक्स हमारा क्या था, सोडियम बिकार्बोनेट था हमारा, यानी NaHCO3 को अब हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट का साइन बना लेते हैं। तो हीट करने पे हमारा क्या रिलीज होगा, Na2CO3। इसी के कंपाउंड जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, Na2CO3 में रिलीज हो जाएगा, H2O हमारा बचेगा, और हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। यानी बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Na2CO3 हमारा, यानी हमारा सोडियम कार्बोनेट बचेगा, वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन इसकी हो जाएगी। फिफ्थ में दे रखा है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ गैस विच इज इवॉल्व ऑन हीटिंग एक्स। तो दे रखा है जब हम एक्स को हीट करते हैं तो जो उसमें गैस रिलीज होगी उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कैसे चेक कर सकते हैं। तो हम CO2 गैस का कैसे टेस्ट कर सकते हैं, इसको हम ना लाइम वाटर के साथ मिक्स करेंगे। लाइम वाटर के साथ मिक्स करने पे अगर वो हमारा मिल्की हो जाए, मिल्की कलर का हो जाए, इट मीन्स जो गैस है ना वो हमारी कौन सी है, CO2 है। तो इस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं इफ इवॉल्व गैस इज पास फ्रॉम द लाइम वाटर देन इज टर्न मिल्की, देन इट इज कंफर्म दैट द गैस इज विल बी अ CO2। तो इधर केस स्टडी खत्म होती है। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और केस स्टडी लेके आते रहेंगे।